एनसीसी ए सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन 2025 सेट ए है। टोटल 140 क्वेश्चन है, तो वीडियो पूरा देखिएगा। 350 का आपका रिटन होता है और 150 का प्रैक्टिकल होगा, यानी टोटल 500 का एग्जाम होता है। बाकी आपको सारा मॉडल पेपर्स तेजस एनसीसी आर्मी ऐप पर मिलेगा, तो प्ले स्टोर से आप लोग इस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। वहाँ पर सारा मॉडल पेपर टॉपिक वाइज टोटल डाटा अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, और वहाँ से बाकी मॉडल पेपर भी पढ़िएगा। पेपर 2 कॉमन सब्जेक्ट वेपन ट्रेनिंग का पूछा था। टोटल क्वेश्चन में आंसर के साथ आपको बताऊंगा 140 का 140, जो आपका पेपर जनवरी में जिनका भी बाकी है 19 जनवरी को, और कुछ लोग का 2 फरवरी को भी होने वाला है, तो अच्छे से याद कर लो। कल भी एक मॉडल पेपर अपलोड किया था, 100% सेम क्वेश्चन भी आ सकते हैं इसी में से। इसके बाद एक और मॉडल पेपर अपलोड करूंगा ए सर्टिफिकेट का, प्लेलिस्ट में से आप लोग पढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन आंसर करते हैं, वीडियो पूरा देखिएगा और चैनल सब लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। शाम में 7 बजे लाइव क्लास होती है, तो रेगुलर लाइव क्लास करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन, 0.22 इंच डिलक्स राइफल की लंबाई कितनी होती है? तो 43 इंच, ऑप्शन बी होगा। सेकेंड, 0.22 डिलक्स राइफल के मजल वेग क्या है? 2700 फीट प्रति सेकेंड होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, थर्ड, 0.22 डिलक्स राइफल की प्रभावी रेंज कितनी होती है? 25 गज, ऑप्शन है। 4, 0.22 डिलक्स राइफल की अधिकतम रेंज कितनी होती है? 1700 गज होता है, ऑप्शन बी होगा। फिफ्थ, 0.22 डिलक्स राइफल की सामान्य फायर दर क्या है? तो 5 राउंड पर मिनट होता है, ऑप्शन है। 6, एनसीसी ट्रेनिंग में राइफल को कितनी पोजीशन से फायर किया जाता है? 4 पोजीशन से, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, 7, हथियार प्रशिक्षण में HAT का अर्थ क्या है? तो होल्डिंग, एमिंग एंड ट्रिगर ऑपरेशन होता है, ऑप्शन बी होगा। 8, 25 गज से फायरिंग के लिए कितना साइज का टारगेट लगाया जाता है? तो 1x1 फीट का, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, 9 नंबर, फायर करने के आदेश पर क्या कार्यवाही होती है? शीश लेकर फायर किया जाता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, 0.22 राइफल की सफाई की चिंदी का आकार कितना होता है? 4x1.5 इंच, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, 11, टारगेट के मध्य को क्या कहते हैं? उसको POA कहते हैं, यानी पॉइंट ऑफ एम, ऑप्शन डी। 12, 0.22 राइफल की बैरल की सफाई किससे की जाती है? तो इनमें से पुल थ्रू, रॉड, चिंदी, ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। 13, 0.22 राइफल की बैरल के अंदर कितने ग्रुप होते हैं? 6 ग्रुप्स होता है, ऑप्शन बी। 14, 0.22 इंच डिलक्स राइफल के मैगजीन की क्षमता कितनी होती है? 5 राउंड होती है, ऑप्शन डी। पेपर 3 मिसलेनियस जो ANO का सिलेबस होता है। फर्स्ट टॉपिक एनसीसी जनरल। 15, एनसीसी की स्थापना कब हुई? अब यहाँ ध्यान दें, इस ऑप्शन में 16 जुलाई 1948 नहीं दिया, तो 15 जुलाई 1948 दिया है, तो वही लिखेंगे, ठीक, ऑप्शन है। 16, एनसीसी का मुख्यालय खाली स्थान में स्थित है? दिल्ली में है, ऑप्शन बी। 17, एनसीसी का मोटो क्या है? तो एकता, अनुशासन, दोनों, यानी एकता और अनुशासन होता है, तो ऑप्शन सी होगा, दोनों। 18, एनसीसी दिवस कब मनाया जाता है? नवंबर के चतुर्थ रविवार, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट टॉपिक, नेशनल इंटीग्रेशन एंड अवेयरनेस। 19, भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो अभी द्रौपदी मुर्मू है, ऑप्शन बी होगा। 20, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ऑप्शन है। वीडियो पूरा देखना, 140 के 140 आपको याद होना चाहिए अच्छे से। 21, लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? तो काबा रहती है, ऑप्शन सी। ये नया क्वेश्चन पूछ दिया। 22, भारत के लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ऑप्शन डी। 23, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने, ऑप्शन है। नेक्स्ट, 24, जालियांवाला बाग कहाँ स्थित है? अमृतसर में है, ऑप्शन बी। 25, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा किसने दिया? बाल गंगाधर तिलक ने दिया था, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, 26, लाल किला कहाँ स्थित है? दिल्ली में है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट टॉपिक, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। सबसे एनसीसी का हार्ड मुश्किल टॉपिक यही है, अच्छे से पढ़िएगा। 27, खाली स्थान
मुख्य जीवन कौशल है जो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को बढ़ाने में मदद करते हैं? 8 जीवन कौशल, ऑप्शन ए होगा। 28 निर्णय लेना एक खाली स्थान प्रक्रिया है, जटिल प्रक्रिया है, ऑप्शन बी। 29 संचार के कितने तरीके हैं? 3 तरीके, ऑप्शन सी। 30 संचार एक खाली स्थान संदेश भेजने का तरीका है, तो मौखिक रूप से भी भेजते हैं, लिखा हुआ भी भेजते हैं, चिन्हों का प्रयोग भी करते हैं, ऑप्शन डी होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट 31 तनाव अक्सर खाली स्थान का कारण बनती है, धीरे धीरे सांस लेने, तेजी से सांस लेने का कारण बनती है, ऑप्शन बी। 32 समय प्रबंधन खाली स्थान है, तो आपके समय का प्रबंधन करने के लिए कौशल और उपकरणों का सेट है, ऑप्शन बी होगा। 33 सीवी का फुल फॉर्म क्या है? इसका करिकुलम विटे होता है, ऑप्शन ए में है, सॉरी करिकुलम विटे ऑप्शन बी है, मिस्टेक है, ठीक है, ऑप्शन बी, स्पेलिंग याद रखिएगा। 34 यह अंतिम परीक्षा है जिसे लोगों को नौकरी पाने के लिए पास करना होगा, ऑप्शन बी होगा साक्षात्कार। 35 एनसीसी कैडेटों में कौन से गुण विकसित करता है? एकता, अनुशासन, सामाजिक सेवा, ये सभी, ऑप्शन डी होगा ये सभी। 36 मानव के चरित्र का एक आवश्यक कारक क्या नहीं है? छल, ऑप्शन डी होगा। 37 आत्मज्ञान क्या है? स्वयं की समझ, ऑप्शन ए होगा। लीडरशिप बहुत ही डिफिकल्ट है तो अच्छे से पढ़ना, ठीक है। 38 सहानुभूति किस कौशल का एक उदाहरण है? जीवन कौशल का, ऑप्शन ए। 39 दैनिक जीवन में किस व्यक्तित्व का महत्व है? सकारात्मक होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 40 व्यक्तित्व विकास किस आयु में होता है? तो ये हमेशा होते रहता है, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट टॉपिक है लीडरशिप। 41 निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व गुण नहीं है? तो भेदभाव नहीं है, ऑप्शन डी होगा। 42 भारत के मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को, ऑप्शन सी। 43 ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? अभिनव बिंद्रा थे, ऑप्शन बी। 44 नेतृत्व के 4 संकेतक क्या है? मनोबल, टीम भावना, अनुशासन और योग्यता, ऑप्शन ए होगा। 45 यूनानी दार्शनिक प्लेटो के अनुसार कितने प्रमुख गुण या मानवीय मूल्य है? 4 हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 46 किरण बेदी खाली स्थान है, प्रथम महिला भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी, ऑप्शन सी होगा। 47 अशोक ने किसके विरुद्ध युद्ध लड़ा? कलिंग के विरुद्ध, ऑप्शन बी। 48 कौन भारतीय हॉकी के जादूगर के रूप में जाने जाते हैं? तो मेजर ध्यानचंद को जानते हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट टॉपिक सोशल अवेयरनेस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, SSCD। 49 स्वच्छ भारत मिशन का प्रारंभ कब हुआ? 2014 में हुआ, ऑप्शन डी होगा। 50 निम्न में से कौन एक सामाजिक बुराई है? तो दहेज प्रथा, ऑप्शन ए होगा। 51 एनसीसी कैडेट खाली स्थान में मदद कर सकते हैं, वनीकरण में यानी वन लगाकर, ऑप्शन सी। 52 यदि कोई एनसीसी कैडेट किसी अंधे व्यक्ति को सड़क पार करने में मदद करता है तो यह उसकी खाली स्थान के प्रति सेवा है, तो इंसानियत होगा, ऑप्शन ए। 53 HIV एड्स खाली स्थान से फैल सकता है, तो रक्त का आदान प्रदान करने से, ऑप्शन डी। 54 विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को, ऑप्शन बी। 55 आधार कार्ड में कितनी नंबर संख्या होती है? 12 होती है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट 56 प्रदूषण के प्रमुख प्रकार हैं। अभी ध्यान दें, प्रदूषण का 5 पे नंबर दिया था, ठीक है, जो 12 जनवरी को पेपर हुआ उसका 5 प्रकार पे कॉपी चेक हुआ, तो आप लोग 5 ही याद रखेंगे, ठीक है, यही लिखना। 57 भीम ऐप एक खाली स्थान है, तो धन हस्तांतरण के लिए इंटरफेस, ऑप्शन सी होगा, यानी पैसा आदान प्रदान करने का एक जरिया है। 58 हमें कूड़ा खाली स्थान में डालना चाहिए,
कचड़े के डिब्बे में, ऑप्शन बी। 59 आधार एक खाली स्थान है, डिजिटल आईडी प्रूफ है, ऑप्शन सी होगा। 60 बच्चों की सुरक्षा के लिए भारत की संसद द्वारा अधिनियम बाल यौन शोषण कानूनों को संक्षेप में खाली स्थान कहा जाता है, इसको पॉस्को एक्ट कहते हैं, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट 61 निम्न में से एनसीसी की सामाजिक गतिविधि कौन सी है? रक्तदान, स्वच्छता, और ये दोनों ही है, ठीक है, ऑप्शन सी होगा। 62 निम्न में से सामाजिक कुप्रथा कौन सी है? दहेज प्रथा भी है, भ्रष्टाचार भी है, बाल विवाह भी है, यानी डी होगा उपरोक्त सभी। 63 वोट डालने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 18 वर्ष, ऑप्शन सी। 64 निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक बुराइयां हैं? दहेज प्रथा, जातिवाद, तो ये दोनों ही है, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट टॉपिक हेल्थ एंड हाइजीन। 65 नींद की औसत आवश्यकता लगभग कितनी होती है? 6 से 8 घंटे सोना चाहिए सभी को, ऑप्शन डी। 66 हमें अपने दांत साफ करने चाहिए, तो प्रतिदिन 2 बार, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट 67 योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाते हैं, ऑप्शन ए। 68 सूर्य नमस्कार में कितने चरण शामिल होते हैं? 12 स्टेप होता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट टॉपिक एडवेंचर एक्टिविटीज। 86 माउंट एवरेस्ट किस दिशा में स्थित है? किस देश में स्थित है? तो ये नेपाल में है, ऑप्शन सी। 87 रॉक क्लाइंबिंग करते समय सिर पर क्या पहनना जाता है? तो हेलमेट पहनते हैं, ऑप्शन सी। 88 एनसीसी में कौन सी साहसिक गतिविधि की जा सकती है? ट्रैकिंग भी करते हैं, पर्वतारोहण भी करते हैं, और रॉक क्लाइंबिंग भी करते हैं, ऑप्शन डी होगा ये सभी। 89 रॉक क्लाइंबिंग के उपकरण के नाम क्या है? रोप, हेलमेट, हार्नेस, ये सभी है, ऑप्शन डी होगा। आपको ये सारे नाम याद होने चाहिए, तभी एग्जाम में आप बता पाओगे। नेक्स्ट 90 स्लिदरिंग में हम मोटी रस्सी से नीचे आने के लिए किस तकनीक का उपयोग करते हैं? FRIES का करते हैं। ये सब बहुत ही नए क्वेश्चन है, किसी बुक में, गूगल पे, कहीं पे आपको नहीं मिलेगा, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट टॉपिक बॉर्डर एंड कोस्टल एरिया, जो 2024 से ही एनसीसी में नया टॉपिक ऐड किया गया। 91 भारत के साथ किस देश की सीमा सबसे लंबी है? बांग्लादेश की, ऑप्शन सी। 92 भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में है? 9 राज्य हैं, ऑप्शन डी। 93 भारत में सबसे बड़ा तटीय क्षेत्र किस राज्य का है? तो गुजरात का है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 94 किस देश के नागरिक हमारे देश के सेना में कार्यरत हैं? नेपाल के हैं, ऑप्शन सी। 95 लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? अरब सागर में है, ऑप्शन ए। 96 उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा कौन सा देश से जुड़ता है? नेपाल से जुड़ता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट पार्ट 4 स्पेशल सब्जेक्ट्स आर्म्ड फोर्सेज, फर्स्ट टॉपिक। 97 दुश्मन का सामना करने पर सर्वोच्च भारतीय वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो परमवीर चक्र मिलता है, ऑप्शन सी होगा। 98 भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ स्थित है? देहरादून में है, ऑप्शन डी। 99 थल सेना अध्यक्ष कौन है? थल सेना अध्यक्ष का मतलब कितना सितारा उनका होता है? तो 4 सितारा होता है, ऑप्शन बी होगा, और जनरल रैंक होता है। 100 भारतीय सेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दिल्ली में है, ऑप्शन ए। 101 राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला कहाँ है? पुणे में है, ऑप्शन डी। 102 भारतीय सेना का पूर्वी कमान मुख्यालय असम में स्थित है। ये गलत है, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। देख रहे हैं कैसे पूछा, ट्रू फॉल्स ऑप्शन में। 103 पूर्वी नौसेना कमान का मुख्यालय कहाँ है? विशाखापट्टनम है, ऑप्शन सी। 104 भारतीय नौसेना कितने कमानों में संगठित है? 3 कमांड है, ऑप्शन सी। 105 भारतीय वायुसेना कितने कमानों में संगठित है? एयरफोर्स के भी 7 कमांड है और आर्मी के भी, ऑप्शन है। 106 निम्नलिखित में से कौन सा लड़ाकू बल नहीं है? तो आर्टिलरी सपोर्टिंग बल है, ठीक है, लड़ाकू नहीं है, तो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट टॉपिक मैप रीडिंग। क्वेश्चन नंबर 107
जो हमारे देश का सर्वेक्षण एवं मानचित्र बनाने वाली संस्था है, सर्वे ऑफ इंडिया बोलते हैं, सी होगा। 108 उत्तर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार, ऑप्शन ए। 109 यदि बियरिंग 30 डिग्री है तो बैक बियरिंग कितना होगा? तो 30 डिग्री 180 से कम है तो इसमें 180 जोड़ देंगे, 30 प्लस 180 तो 210 डिग्री होगा, ऑप्शन डी। 110 अकेली पहाड़ी को क्या कहा जाता है? टीला बोलते हैं, नौल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 111 ईस्टिंग और नॉर्दिंग लाइनें खाली स्थान रंग की रेखाएं हैं, लाल रेखाएं, ऑप्शन सी। 112 मानचित्र पर किसी सड़क को दर्शाने के लिए किस रंग का उपयोग किया जाता है? तो लाल और काला रंग, ऑप्शन ए, और बी भी हो जाएगा, लेकिन ए दिया है पहले तो ए लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट 113 खाली स्थान चिन्ह वे प्रतीक हैं जिनका उपयोग मानचित्र पर कुछ कृत्रिम या प्राकृतिक विशेषता वस्तु को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो पारंपरिक यानी कन्वेंशनल साइन, ऑप्शन ए होगा। 114 मानचित्र पर ग्रिड बियरिंग को किसकी सहायता से मापा जाता है? तो सर्विस प्रोटेक्टर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट टॉपिक फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट। 115 सेक्शन फॉर्मेशन कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार, ऑप्शन डी। 116 एक सेक्शन की आंख और कान कौन होते हैं? स्काउट होते हैं, ऑप्शन ए। 117 दूरी का अनुमान कितने तरीकों से लगाया जा सकता है? 6 तरीकों से, ऑप्शन डी। 118 मैदान कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, ऑप्शन बी। अब ध्यान दे, इसका आंसर कहीं पे 4, कहीं पे 3, कहीं पे कुछ और देता है, गूगल पे भी। पिछले वाले मॉडल पेपर में मैदान 4 प्रकार का था, उसी पे कॉपी चेक हुआ। 119 फील्ड क्राफ्ट प्रशिक्षण खाली स्थान का एक महत्वपूर्ण पहलू है, मिलिट्री का, ऑप्शन है। नेक्स्ट टॉपिक मिलिट्री हिस्ट्री। 125 15 जनवरी 1949 को भारतीय सेना के प्रथम भारतीय कमांडर इन चीफ के रूप में किसकी नियुक्ति किया गया था? फील्ड मार्शल के एम करियप्पा की नियुक्ति फर्स्ट कमांडर इन चीफ के रूप में किया गया था, तो ऑप्शन ए होगा फील्ड मार्शल के एम करियप्पा। नेक्स्ट 126 भारतीय सेना में फील्ड मार्शल के पद पर नियुक्त होने वाले पहले अधिकारी कौन थे? फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ थे, ऑप्शन बी। 127 वायुसेना के मार्शल के पद तक पहुंचने वाले एकमात्र भारतीय वायुसेना अधिकारी कौन है? तो अर्जुन सिंह है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट 128 परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति कौन है? मेजर सोमनाथ शर्मा है, ऑप्शन बी। 129 परमवीर चक्र अब तक कितने सैनिकों को प्रदान किया गया? 21 सैनिकों को, ऑप्शन बी। 135 तोलो लिंग की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? 1999 में, ऑप्शन सी। 136 लोंगेवाला की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? 1971 में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक कम्युनिकेशन है। 137 टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल ने, ऑप्शन सी। 138 आरटी प्रक्रिया में आरटी का पूर्ण रूप क्या है? रेडियो टेलीफोनी, ऑप्शन डी। 139 वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है? वायरलेस फिडिलिटी होता है, ऑप्शन सी होगा, स्पेलिंग याद कर लेंगे। 140 बिना रिपीटर के रेडियो सेट GP 3.38 मोटोरोला की संचार रेंज कितनी है? तो 10 से 12 किलोमीटर, ऑप्शन ए होगा। तो टोटल इतने ही क्वेश्चन थे, बाकी आप लोग प्ले लिस्ट में जाके याद करेंगे। ए सर्टिफिकेट क्रैश कोर्स 2025 नाम से, उसमें आपको 4-5 मॉडल पेपर्स मिलेंगे, उसी में से आएगा, अलग से नहीं पूछेगा। बाकी मॉडल पेपर्स और टॉपिक वाइज उसके लिए आप लोग प्ले स्टोर से तेजस NCC आर्मी इस नाम से ऐप है, उस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, वहाँ से पढ़ेंगे, बाकी फ्रेंड्स को भी बता देंगे। और शाम में 7 बजे लाइव क्लास सभी लोग करेंगे। जो लोग नए चैनल सब्सक्राइब कर देंगे। अभी के लिए इतना ही, सभी को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।